छोटी टोली की हुई बैठक, जिला अध्यक्ष, प्रभारियों और पदाधिकारियों की बैठक हुई है। मोर्चे के अध्यक्षों के साथ भी बैठक हुई है। तो आपको बता दें, पंचकुला में बीजेपी कार्यालय पंचकमल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मन की बात प्रांत टोली और पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान बड़ौली ने कहा कि बीजेपी की संगठनात्मक बैठक हुई। सबसे पहले छोटी टोली की बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हुई। उसके बाद जिला अध्यक्ष, प्रभारियों, प्रदेश के पदाधिकारियों और मोर्चे के अध्यक्षों के साथ की बैठक हुई है। बड़ौली ने कहा कि संगठन पर्व में जो कार्यक्रम हुए, जिसमें एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम किया गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने बूथ पर 25-25 पेड़ लगाने का संकल्प लिया था। आज ये भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक है। सुबह से 3 प्रकार की हमारी रही। छोटी टोली की बैठक पहले सीएम हाउस में रही। उसके बाद जिलाध्यक्ष, प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्षों के साथ जो हमारे संगठन पर्व में जो कार्यक्रम चले, इन सब कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आज हमारे प्रभारी जी ने ली। बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए और मोदी जी की मन की बात 20,387 बूथों पर सुनी गई। पूरे हरियाणा प्रदेश में 242 बूथ बचे थे। अब की बार 27 जुलाई को जो मन की बात रहेगी, हरियाणा प्रदेश के सभी बूथों पर मोदी जी की मन की बात को सुनेंगे भी और अपने बूथ की बैठक भी करेंगे। इस प्रकार का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और हमारे जो मन की बात के संयोजक, सह संयोजक, उन सबको भी बुला के आज और अच्छे ढंग से संख्या को बढ़ाने के लिए और पूरे हरियाणा प्रदेश में मन की बात को सुना जाए, इसके लिए हमारी ये बैठकें रही हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश में संगठन की दृष्टि से हुआ है। अभी हमारे सभी जिलों के पदाधिकारी, संगठन की दृष्टि से 27 जिले हैं, सबके पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है और बहुत जल्दी हमारी कार्यकारिणी की नियुक्ति होगी, मंडलों की भी। और उसके बाद हमारी अगस्त महीने के जो कार्यक्रम रहने वाले हैं, उनकी भी रूपरेखा हमने बनाई है। सभी मंडलों की बैठकें होंगी, सभी जिलों की बैठकें होंगी और 15 अगस्त के बाद जितने भी हमारे कार्यकर्ता नई जिम्मेवारियां मिलेंगी, इन सबको भी प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश में चलेगा। ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का शताब्दी वर्ष है। इसमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी हमने बनाया है, जो 15 अगस्त के बाद हम शुरू करें। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अगली बड़ी जानकारी पंचकुला से आपको दे रहे हैं, जहां मोहनलाल बड़ौली ने वाड्रा पर जमकर निशाना साधा। मोहनलाल बड़ौली का वाड्रा पर बयान। उन्होंने कहा कि सस्ते दामों पर जमीन को खरीदा गया। बड़ौली ने कहा कि गलत तरीके से महंगे दामों में जमीन बेची गई है। जमीन मामले में कानूनी प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस को आरोप लगाने की आदत है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि ईडी द्वारा रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई पर बोलते हुए कहा कि कम दामों में खरीदकर गलत रास्तों से पैसा कमाने के लिए महंगे दामों पर जमीन को बेचा गया। ये सब कानूनी प्रक्रिया है और इसी के तहत ईडी की कार्रवाई हो रही है। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने भाजपा पर एजेंसियों के दुरुपयोग करने के आरोप लगाने पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की आदत हो गई है और हर बार कहते हैं कि जब चुनाव आता है वो ईवीएम मशीन को दोषी ठहराते हैं और अगर कोई टैक्स और बिजली चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो वो राजनीतिक ढूंढने के काम करते हैं। उन्होंने कहा अवैध रूप से संपत्ति कमाने का मामला बनता है, सीधा सीधा ईडी का मामला बनता है, उसको भी राजनीति से जोड़ते हुए ने जिस प्रकार से उनके ऊपर केस किया है और ये सारा मामला गलत रास्ते से पैसा कमाने का स्पष्ट तौर से बना है। किस प्रकार से उस भूमि को कितने में खरीदा, कितना छोटा सा टुकड़ा, फिर उसको ऊंचे रेटों पर बेचने का काम हो, वो सारी एक कानूनी प्रक्रिया है और उसने उस कानूनी प्रक्रिया में जो उन्होंने गलतियां की है, इसलिए उन पर ईडी की ये कार्रवाई। ये हमेशा कांग्रेस की एक आदत बन गई है और कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा इसी प्रकार से करते हैं।
जब भी कोई काम चुनाव आता है तो वो ईवीएम मशीन को दोषी ठहराते हैं। जब कोई बिजली की चोरी करते हुए भी पकड़ा जाए तो उसमें भी वो राजनीतिक